बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम students, in the previous lesson we studied about the parts of the flower and you were given the diary that you have to complete the workbook page number 80. I hope कि आप सब ने कर लिया होगा. So let's open workbook page number 80 first of all today to match your answers and make some corrections if there is some mistake. Open your workbooks at page 80. Okay students, here we are. This one is page number 80 at your workbooks. The answer of number 1 is sepals. Then second one is petals, stamens, carpels, ovules. आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए. अगर करेक्शन की ज़रूरत है तो करेक्शन कर लें, अदरवाइज you have done a very good job. Okay, now open your books at page 26 and let's start the next topic, the topic 3.2. We are going to go through topic number 3.2 today. Open your books at page 26. The key terms of our lesson today are self-pollination and cross-pollination. Okay students, this one is page 26 as you can see, and here is the topic 3.2, kinds of pollination. आज हम pollination की kinds के बारे में पढ़ेंगे. There are two kinds of pollination. दो तरह की pollination होती है. Self pollination, that is self pollination, and cross pollination. अब हम देखते हैं कि self pollination क्या है और cross pollination क्या है. Let's start. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self pollination. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम प्लांट, देखिए एक प्लांट के ऊपर बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तो अगर एक ही प्लांट के फूल से, अगर एक ही प्लांट के एक फूल से क्या हो, ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन्स एंथर से, कहाँ पे ट्रांसफर हो, स्टिग्मा पर. ठीक है, चाहे वो उसी फूल के स्टिग्मा पे हो जाए या उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल के ऊपर ट्रांसफर हो जाए, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है ये कहलाती है पोलिनेशन. कौन सी? सेल्फ पोलिनेशन. यानी इसमें एक ही प्लांट जो है, प्लांट सेम होगा. मींस सपोज एक प्लांट है तो उसी प्लांट के एक फूल से चाहे दूसरे फूल के ऊपर, ठीक है, या चाहे उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए एंथर से. ओके, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन. इसको आप मार्क कर लें. ये सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन आपके पास आ गई और इसकी एग्जांपल्स में है हमारे पास पी, टोमेटो, राइस प्लांट्स एटसेट्रा आर सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स. इनको हम सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स का नाम देते हैं. नाउ कम एट पेज 27. ओके जी, दिस इज पेज नंबर 27 पेज पे हम पहुंच गए और अब यहां पे हम करेंगे क्रॉस पोलिनेशन को समझने की कोशिश कि क्रॉस पोलिनेशन फिर क्या है. सेल्फ पोलिनेशन में हमने कहा कि सेम प्लांट का फ्लावर जो है ना, तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे. ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन में फिर क्या होगा? डेफिनेटली जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट. लेकिन इसमें क्या है, प्लांट जो है वो चेंज हो जाएगा. मतलब कि किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर एक प्लांट के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अगर ट्रांसफर हो जाते हैं किसी दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर,
तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। यानी बड़ा सादा सा डिफरेंस है कि सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट सेम होता है और क्रॉस पोलिनेशन में दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स। क्लियर है जी? तो यहां से इसको भी आप मार्क कर लीजिए। क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन भी हमने मार्क कर ली और इसकी एग्जांपल्स में है पॉपुलर, विलो, एप्पल, papaya trees etc. are cross pollinated plants. For cross pollination the plants must grow flowers at the same time. अब देखें क्रॉस पोलिनेशन के लिए ये तो ज़रूरी है कि जो प्लांट्स हैं वो फ्लावर जो ग्रो करें वो एक ही टाइम पे हो। क्रॉस पोलिनेशन यूजुअली हैपन्स इन द प्लांट्स नियर ईच अदर, और क्रॉस पोलिनेशन होती भी वहाँ है जहाँ प्लांट जो है, जो करीब करीब प्लांट होंगे उनमें ही ऐसा हो सकेगा। क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट्स एज कंपेयर टू द सेल्फ पोलिनेशन। हाँ, एक चीज है कि क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं एज कंपेयर टू द सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के मुकाबले में जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस पोलिनेशन वाले प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट फेवर क्रॉस पोलिनेशन। अब कुछ फ्लावर्स जो हैं उनमें बड़े स्पेशल किस्म के फीचर्स होते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को फेवर करते हैं। फॉर एग्जांपल कलर्ड पेटल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करती है ना इंसेक्ट्स को। लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मास होते हैं। स्टिकी स्टिग्मास से मुराद ये है कि जब पोलन ग्रेन्स आके अटैच होते हैं तो वो फिर वहां पर स्टे करते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि फौरन गिर जाएं या उड़ जाएं। नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू ऐसी होती है कि उनके ऊपर डिफरेंट जो इंसेक्ट्स हैं वो आके बैठते हैं। अच्छा जी, ये काम करने के बाद अब हमारा थोड़ा सा वर्कबुक के ऊपर काम है। नाउ ओपन योर वर्कबुक्स एट पेज 81। दिस इज पेज नंबर 81 एंड हियर इज अ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड्स फॉर गिवन स्टेटमेंट्स। इसको सॉल्व कर दिया गया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। Pea and tomato are self-pollinated plants. Apple and papaya are cross-pollinated plants. इसको आपने भी कंप्लीट कर लेना है, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप भी रिटर्न में। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन क्रॉस एंड सेल्फ पोलिनेशन। हमने मार्क किया है अभी सेल्फ पोलिनेशन को और क्रॉस पोलिनेशन को। तो सेल्फ पोलिनेशन आप एक साइड पे यहाँ पे आप लिख लेंगे सेल्फ पोलिनेशन और यहाँ आप लिख लेंगे, हेडिंग दे देंगे क्रॉस पोलिनेशन। हेडिंग दे देने के बाद आप सेल्फ पोलिनेशन की डेफिनेशन यहाँ इस साइड पे लिखेंगे और क्रॉस पोलिनेशन की डेफिनेशन जो है वो इस साइड पे लिख लेंगे। ओके जी, इसको आप बुक से लिखेंगे, बुक से जो हमने मार्क की हैं डेफिनेशन सेल्फ पोलिनेशन की और क्रॉस पोलिनेशन की। और इसके साथ साथ वर्कबुक पेज नंबर 82 पे आ जाएं। दिस इज वर्कबुक पेज नंबर 82 और आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल है। वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाट हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू स्टे ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल आफ्टर दे लैंड। तो इसका बड़ा ही शॉर्ट और मुख्तसर सा आंसर ये है, इस व्हाट को काट देना है आपने और इसकी जगह आपने लिखना है स्टिकी स्टिग्मा। स्टिकी स्टिग्मा हेल्प्स द पोलन ग्रेन्स टू स्टे ऑन द टिप ऑफ द स्टाइल आफ्टर दे लैंड। मीन्स के व्हाट की जगह आपने स्टिकी स्टिग्मा और उसके बाद वही सारी स्टेटमेंट जो है वो आ जाएगी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इंट्रोगेटिव साइन जो है वो आप एंड पे नहीं लगाएंगे, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। तो आज की आपकी डायरी जो है वो क्या होगी कि जो काम आपको करवाया गया, मीन्स वर्कबुक पेज नंबर 82 एक्सटेंड योर थिंकिंग का ये वाला क्वेश्चन, और उसके बाद वर्कबुक 81 फिल इन द ब्लैंक्स और उसके नीचे जो क्वेश्चन था वो। मीन्स टू से कि आपने आज क्या करना है, गो थ्रू कर लेना, दोबारा याद कर लेने हैं वर्कबुक पेज नंबर 81, 80, 81 एंड 82। ये आपकी डायरी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।